पुष्प वाटिका में पुष्प तोड़ने के लिए गए। जब राम जी पुष्प तोड़ने लगे, लक्ष्मण जी साथ में थे, तब उसी वक्त उसी समय माता सीता भी उसी पुष्प वाटिका में पहुंची और बहुत सारी सखियों के साथ पहुंची। सारी सखियां रोज पूजा करने जाती थीं। किसकी पूजा करने? गौरी माता की। गौरी गोपाल जी, गौरी माता की पूजा करने माँ सीता जी जाया करती थी। और जब पूजा करने माता सीता गईं तो एक सखी को लगा कि रोज हम पूजा करने जाती हैं, रोज मंदिर जाती हैं, आज मंदिर ना चलें, जरा बगीचे को देखें, पुष्प वाटिका को देखें, फुलवारी को देखें, कितनी सुंदर है। तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं, एक सखी सी संग बिहाई, मतलब सीता के साथ जितनी सखियां थीं वो तो सीता के साथ चली गई मंदिर, पर एक सखी का मन मंदिर में नहीं लगा और वो घूमने चली गई। और जैसी घूमने गई, जरा दूसरी गली में गई, अर्थात वहाँ गलियां हैं बगीचे की, वहाँ जब गई तो वहाँ राम और लक्ष्मण पुष्प चुन रहे थे, अर्थात तोड़ रहे थे। उस सखी ने जब राम को देखा, आप पलक दृष्टि से देखती गई, कितना सुंदर है स्वरूप, कितने सुंदर हैं ये। अब वो सखी लंबी लंबी सांसें भर के और दौड़ी दौड़ी गई, सीता सीता सीता। थक गई। सखियों ने कहा, क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों है, किसी ने तुझे मारा क्या, किसी ने कोई डांटा, खतरा है क्या? बोले खतरा नहीं, अब तो आनंद ही आनंद है। फिर परेशान क्यों है? बोली चलो हम तुम्हें भी दिखाना चाहते हैं कुछ। क्या दिखाना है? उस सखी ने, अच्छा वो सखी जो थी ना, वो कौन थी? उन्हीं सखी का विवाह लक्ष्मण जी से हुआ, वो उर्मिला थी, है ना। एक्चुअली वो उर्मिला थी जो एक सखी सी संग बिहाई, जो एक सखी की चर्चा है, जो आज मंदिर नहीं गई, वो उर्मिला थी, जिनका विवाह आगे लक्ष्मण जी से होना है। परंतु अभी तो वो सीता को बुलाकर लाई, और सीता जब आई और जब सीता माँ राम जी के सन्मुख आकर खड़ी हो गई, दूर इस तरफ पुष्पों के बीच में राम लला खड़े हैं और सामने सीता जी अपनी सखियों के साथ खड़ी हैं। और जो राम जी से नैना मिले तो आज सीता जी इतनी सुंदर लग रही हैं, इतनी सुंदर लग रही हैं कि आज यहाँ सीता जी राम को देख रहे हैं और वहाँ नारायण लक्ष्मी जी को देखने लग गए। आज माता लक्ष्मी भी अद्भुत लग रही हैं और आज नारायण लक्ष्मी जी को देख रहे हैं, और यहाँ सीता जी राम जी सीता जी को देख रहे हैं। और राम जी देखते देखते लक्ष्मण जी से क्या कहते हैं, लक्ष्मण आज तक मैंने कभी किसी स्त्री को ऐसे नहीं देखा। तो लक्ष्मण जी बोले, फिर जब देखा नहीं तो देख क्यों रहे हो, कौन कह रहा है, आंखें बंद क्यों नहीं कर लेते? तो लक्ष्मण जी से राम जी ने कहा, मैं क्या करूं, आंखें बंद करना चाहता हूं पर आंखों की पलक झपकती ही नहीं है। राम जी भी मोहित हो गए। राम जी माता सीता को देखकर मोहित हो गए, और श्री जानकी माँ जानकी जी आज राम लला को देख रही हैं। भगवान श्री राम को देखते देखते माता सीता की आंखों की प्यास बुझती ही नहीं है। अब जब दोनों के नेत्र मिले, राम जी सीता को आपलक दृष्टि से बिना पलक झपकाए, गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि भय बिलोचन चारु अचंचल और मनहु सकुच निमि तजे दिगंचल। अर्थात राजा हमारी जो पलक झपकती है ना, तो बड़े विद्वान कहते हैं कि राजा निमि हमारे पलकों में आकर बैठे हैं, और वह राजा निमि जो है राम जी के पूर्वज हैं। तो राजा निमि के कारण हमारी पलक झपकती है। तो राजा निमि ने सोचा कि ये तो हमारे ही पुत्र के पुत्र के पुत्र के पुत्र के पुत्र के राम है। तो राजा निमि को लगा कि बेटा बहू एक दूसरे को देख रहे हैं तो हम बढ़ों का क्या काम,
तो राजा निमि पलकों से निकल कर चले गए। मतलब जितनी देर राम जी सिया को और सिया जी राम को देखते रहे तो पलक भी झपकने का नाम नहीं ले रही। आप पलक दृष्टि से राम सीता को और सीता जी श्री राम को देखकर एक दूसरे को देख करके आनंद को प्राप्त हो रहे हैं, आनंद की ओर बढ़ रहे हैं। एक दूसरे की यहां सीता जी सराहना करने लगी, सखी तुमने देखा ये कितने सुंदर हैं। तो एक सखी ने कहा, सीता यहाँ तो दो सुंदर हैं, एक गोरा वाला सुंदर है, एक सांवला वाला भी कम सुंदर नहीं है और गोरा वाला भी कम सुंदर नहीं है, दोनों ही सुंदर हैं। तुझे बता, तुझे कौन सा पसंद आ रहा है, तुझे कौन सी सुंदरता ज्यादा अच्छी लग रही है। तो राम सिया जी कहती हैं, सुनो छोटे वाले जो है ना बहुत सुंदर हैं, पर ये जो बड़े वाले हैं ना ये तो बहुत बहुत सुंदर हैं, हम तो उन्हें ही देख रहे हैं। अच्छा, तो एक सखी सीता जी से कहती हैं, अच्छा तो क्या तुम इनसे विवाह करना चाहोगी। सीता जी सकुचा गईं, कुछ बोला नहीं। सकुचा इसलिए गईं कि ये कह दें कि विवाह करना चाहती हैं, पर पिता की प्रतिज्ञा है, धनुष टूटेगा तो विवाह होगा, नहीं टूटेगा तो नहीं होगा। तो सिया जी ने सकुचा करके अपने आपको समझा लिया, कुछ उत्तर नहीं दिया इस प्रश्न का। और एक सखी दूसरी सखी से बात करने लगी और सिया जी तो आप पलक दृष्टि से सीता राम जी को देखने लगी। इसके बाद भगवान की सुंदरता का वर्णन गोस्वामी जी कर रहे हैं। मोर पंख सिर सोहतनी के गुच्छ बीच बिच कुसुम कले के। राम जी कैसे लग रहे हैं। राम जी की आंखें मोटी मोटी सिया जी देख रही हैं, उनके गाल बड़े सुंदर हैं, अधर बड़े सुंदर सुंदर गुलाबी गुलाबी अधर हैं, उनके कान बड़े सुंदर हैं, घुंघराले से बाल हैं और मोर पंख लगा हुआ है मुकुट पर। और साथ ही जानते हैं राम जी के माथे पर तिलक लगा हुआ है और सामने पुष्प वाटिका में जो पुष्प के गुच्छे हैं वह गुच्छे जाकर के राम जी के हृदय तक पहुंचे। हवा का झोंका आता है तो वो गुच्छे जाके छाती से चिपक जाते हैं। मानो अद्भुत सुंदरता का वर्णन गोस्वामी जी यहाँ कर रहे हैं। और यही सुंदरता माता सीता की है। रामचरितमानस में लिखा है, गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि माता सीता की सुंदरता की उपमा हम किससे दें। कवियों ने तो सारी उपमाएं दे देकर झूठी कर दी हैं, है ना। यदि ये कहा जाए कि सिया जी अब बताओ इस दुनिया में कौन सी चीज इतनी सुंदर है जो सीता जी की सुंदरता से मैच कर जाए। कोई कहे कि चांद जैसी सुंदर है, अरे चांद राम 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 राम, चांद तो काला है, धब्बा है, चांद भी इतने सुंदर नहीं है। अरे माता सीता का मुख जितना सुंदर है उस सुंदरता में तो वैसे करोड़ों चांद कुर्बान हो जाएं, करोड़ों चांद फीके पड़े माता सीता के सामने। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा मेरे पास शब्द नहीं है उपमा देने के लिए कि मैं माता सीता की सुंदरता किस प्रकार से दूं। भगवान बड़े प्रेम से माता सीता को देखकर मुस्कुरा रहे हैं, सिया जी मुस्कुरा रही हैं और बड़े प्रेम से लक्ष्मण जी अब राम जी से कह रहे हैं प्रभु देखते ही रहोगे, गुरु जी के पुष्प नहीं देने, गुरु जी लेट हो जाएंगे पूजा में। अब राम जी का ध्यान भंग हुआ, वहां सीता जी सकुचा गई, चलना नहीं है तुम्हें, धनुष यज्ञ में भी तो जाना है तैयार होकर। वहां सीता राम एक दूसरे को देखकर राम जी अपने लक्ष्मण के साथ चल पड़े और सिया जी वहां सखियों के साथ चल पड़ी। और जब सिया जी गई तो सिया जी चली तो गई पर मन राम जी की तरफ है। अब सिया जी जा रही हैं, सिया जी ने अपनी सखियों से कहा जरा हमारे दोनों हाथ पकड़ लो और हमें तुम लेकर चलो, हम आंख बंद करके जाना चाहती हैं। क्यों आंख खोलना क्यों नहीं चाहती? बोले अभी अभी राम जी को देखा है ना, आंख खोलेंगी तो हो सकता वो आंखों से निकल जाएं, तो आंखें बंद कर लें, किवाड़ बंद कर लें, अभी अभी तो बसाया है, अब किवाड़ बंद कर लेंगे तो वह बाहर जाएगा नहीं। तो तुरंत सिया जी ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया और राम जी की वही बाकी झांकी
हृदय में रख करके राम जी को निहार रही है माता सीता, निहार रही है आंखें बंद करके, उन्हीं राम का पावन चिंतन, उन्हीं राम का पावन दर्शन कर रही हैं। और दर्शन करते करते जब वो पहुंची गौरी माँ के पास, माँ पार्वती के मंदिर में जब पहुंची तो माँ से कहती हैं, माँ आप तो सब जानती हैं, आप मुझे एक छोटा सा वरदान दीजिए। हाँ हाँ, तो क्या चाहिए तुम्हें सीता? तब माता सीता ने कहा, मनु जाहिरा च्यों मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावण, यही भांति गौरे आशीष सुना सिया, सहित हिया हर्षित हरि, तुलसी भवन नहीं पूज्य भुनि भुनि, उदित मन मंदिर चले। मन जाहिरा च्यों मिलहि सोबर। हे माँ, माता सीता कह रही हैं कि पिताजी ने जो प्रतिज्ञा की है ना, हमें उनकी प्रतिज्ञा के अनुसार नहीं चाहिए, तो फिर कैसा चाहिए? मन जाहिरा च्यों, जिनको अभी मन ने चाहा है, जो अभी अभी हमारे मन में बसे हैं, वो मन जाहिरा च्यों मिलहि सोवर, ये हमें वर के रूप में मिल जाएं और हम इनकी बधू हो जाएं। तो माता गौरी ने कहा कि ये बताओ सीता कि वहां तो तुमने अभी अभी दो पुरुषों को देखा है, तुम्हें कौन सा भाया? तो बोले, मन जाहिरा च्यों मिलहि सोवर, सहज सुंदर सांवरो। गोरा वाला नहीं, सांवरो, हमें सांवला वाला चाहिए। राम जी कैसे हैं? सांवले हैं। राम जी सांवले हैं, लक्ष्मण जी गोरे हैं, भारत जी सांवले हैं और शत्रुघ्न जी गोरे हैं। एक सांवले एक गोरे, एक सांवले एक गोरे। अब जब बार बार माता गौरी से कहने लगी कि माँ आप हमें इन्हीं को पति रूप में प्रदान कीजिए, तो माता गौरी ने फिर कहा ठीक है तुम्हें यही मिलेगा। और माता गौरी ने अपने गले की माला निकाल कर सीता के गले में पहनाई। ये लो, ये आशीर्वाद है, तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा। जान गौरे अनुकूल सिया, हिय हरस न जाय कहे, मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे। वाम अंग, माता सीता के बायां अंग जो है वो फड़कने लगा। रामचरितमानस में लिखा है कि स्त्री का बायां अंग फड़कना शुभ माना जाता है। स्त्री का बायां अंग शुभ माना जाता है। बाईं आंख फड़कना, बायां कान फड़कना, अंग में कंधा पांव जो भी है मतलब बायां अंग, और पुरुषों के लिए दाहिना अंग शुभ माना गया है। स्त्री का बायां बाम अंग फड़कन लगे, ये लिखा है। माता सीता के वाम अंग फड़कने लगे, अर्थात एक शुभ संकेत मिल रहा है कि जो आपने कहा है वह सिद्ध होगा, वह होगा, चिंता ना कीजिए। अब बड़ी प्रसन्नता से माता सीता चली गईं, पर राम की छवि ना जाती नहीं है। हृदय में बैठ गई है वो छवि, और आनंद के साथ माता जानकी चली हैं। और यहाँ पर अब गुरु जी से कह रहे हैं चलें। गुरु जी ने कहा लक्ष्मण तैयार हो जाओ, राम तैयार हो जाओ। हाँ हाँ, कहाँ चलना है गुरु जी? बोले सीता का स्वयंवर देखने नहीं चलना? हाँ हाँ चलो। अब राम और लक्ष्मण तैयार हो गए और गुरु जी आगे आगे और लक्ष्मण जी, राम जी बीच में और लक्ष्मण जी पीछे पीछे।
हमेशा गुरुजनों के पीछे पीछे हमें चलना चाहिए। राम जी ने अपने गुरु जी को आगे कर लिया, पीछे पीछे चले। और जब जनक जी के उस धनुष यज्ञ में पहुंचे तो वहां पर सब मंचन ते मंच एक सुंदर बिरसद विशाल, सुंदर विसद विशाल, मुनि समेत देव बंधु तहां बैठा रे महिपाल। सब मंचों से एक मंच श्रेष्ठ बना रखा था श्री जनक जी ने। और वहां पर जब राम जी आए, लक्ष्मण जी आए, गुरु जी आए, तो गुरु जी को मध्य में बिठाया, एक तरफ लक्ष्मण जी, एक तरफ राम जी बैठ गए। अब सब लोग बैठे हैं और वहां राजाओं की भीड़ लगी है, सारे राजा बैठे हैं। और सारे राजा जो थे ना, वो राम जी को देखने में देखते ही रह गए, किसी ने पलक नहीं झपकाई। राम जी इतने सुंदर हैं कि राम के दुश्मन भी यदि राम जी को देख लेना, आगे कथा आएगी कि जब राम जी ने, लक्ष्मण जी ने सूर्पनखा की नाक काटी तो खरदूषण आए, और खरदूषण ने राम जी को देखा तो उन्होंने देखा कि देखो तो, वैसे तो इन्होंने हमारी बहन की नाक काटी है, गुस्सा तो हमें बहुत है, पर ये इतने सुंदर हैं कि इन्हें मारने का मन नहीं कर रहा। हाँ? बध लायक नहीं, ये बध के लायक नहीं है, ये इतने सुंदर हैं। मतलब भगवान का स्वरूप ऐसा था और स्वभाव ऐसा था कि भगवान के दुश्मन भी उनके स्वभाव और स्वरूप पर आसक्त हो जाते थे, मोहित हो जाते थे। अपनों की क्या हालत रही होगी जब दुश्मनों की ये हालत है। तो राम जी जब गए तो वहां जितने लोग थे सब गदगद हो गए। पर वहां एक बात और है कि राम जी, हजारों राजा बैठे हैं और राम जी सबको वैसे ही दिख रहे हैं जो जिस भाव से देख रहा है। कोई राम को देख करके भगवान का स्मरण करता है तो राम जी उन्हें भगवान के रूप में दिखते हैं। कोई भगवान को दुश्मन भाव से देखता है तो भगवान उनके सामने दुश्मन के रूप में दिखते, नरसिंह रूप में दिखते हैं, वो कांप जाता है ना। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखूं तिन तैसी। अब कुछ राजा आए और आकर के राजाओं ने उपहास करना शुरू कर दिया। अरे जनक जी ने क्या किया, ये बच्चों का खेल थोड़ी, ये धनुष तोड़ना, इन बच्चों को बुला लिया, बताओ क्या ये धनुष तोड़ेंगे? क्या हम मर गए हैं? हाँ, हम इतने पहलवान हैं, रोज जिम जाते हैं। हाँ हाँ, ऐसी थोड़ी अपनी बॉडी बना रखी है। और ये देखो इन बच्चों को बुलाया, क्या ये धनुष तोड़ेंगे? एक राजा ने कहा सुनो, हो सकता है ये धनुष तोड़ दें। दूसरे ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। जो लोग आपसे जलते हैं ना, वो आपको देख के आपके विपरीत ही बात करेंगे, उनको जलना ही है। राम जी से भी जलने वाले लोग थे, अब वो आपस में बात कर रहे हैं। एक बोला नहीं नहीं, ये मुझे लग रहा, विश्वास है कि ये तोड़ देंगे। दूसरे ने कहा ना, जरा हमारी बारी तो आने दो। हाँ, हमारी बारी के पहले यदि उठा लें तो बात अलग है, हमारा तो मौका ही नहीं आया। चलो, अभी ये सारी चर्चाएं चल ही रही थी कि उसी समय रंग भूमि सिया, रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखि रूप मोहे नर नारी। उसी समय सखियों के साथ ढोल नगाड़े शंख बजाते हुए अपनी सखियों के साथ माता सीता आती हैं। और जब माता सीता आई तो यहां लिखा है रूप देखे मोहे नर नारी, जबकि रामचरितमानस में एक चौपाई और है कि नारी न मोह नारी के रूपा। एक नारी ऐसी होती है, नारियां कभी नारियों को देखकर मोहित नहीं होती। स्त्रियों को कितनी भी सुंदर स्त्री दिख जाए वो अपने को ही सबसे सुंदर समझती है।
उसे लगता है कि दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री मैं ही हूं, वो दूसरे को कोई महत्व थोड़ी देती है। उसके सामने अप्सरा आ जाए वो महत्व नहीं देगी। तू क्या जानती है, मैं सब जानती हूं। तू क्या दिखती है, मैं तेरे से अच्छी दिखती हूं। नारी नारी के रूप को देखकर कभी मोहित नहीं होती, पर यहां लिखा है देखी रूप मोहे नर नारी। आज सीता माता को देखकर केवल पुरुष नहीं नारियां भी मोहित हो गईं। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि नारियां तो नारियों को देखकर मोहित नहीं होती, यही बात रामचरितमानस में लिखी है, नारी ना मोह नारी के रूपा। फिर यहाँ ये क्यों लिखा है कि नारी को देखकर अर्थात सीता को देखकर नारियां भी मोहित हो गईं? तो जरा समझो, ये जो नारी है मतलब सीता, ये कोई सामान्य नारी नहीं है, ये जगत जननी है, जगत की माता है, सबकी माता है। और आज सामान्य स्त्रियों को देखकर भले स्त्रियां मोहित ना हो, पर यह तो जगत जननी है, इनको देखकर तो सब मोहित हो ही जाएंगे, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि इनकी तुलना सामान्य स्त्रियों से नहीं की जा सकती। ये जगत जननी है, साक्षात महालक्ष्मी है, साक्षात भगवान की अर्धांगिनी है, इसलिए इनको देखकर मोहित होना स्वाभाविक है, कोई बड़ी बात नहीं। इसीलिए यहाँ सीता माँ को देखकर सब मोहित हो गए। अच्छा देखिए, पहले की लड़की जब विवाह होता था तो मंच में कितनी शालीनता और शांति से आती थी, और आज की लड़कियां जब मंडप में जाती हैं अपनी शादी के लिए, जयमाला के लिए, शांति से आया ही नहीं जा रहा है उनको। आज की लड़की तो नाचती नाचती आती है, हल्ला मचाती आती है, मैं आ गई मैं आ गई मैं आ गई। सीता जी इतनी शांति से शालीनता से आ रही हैं, सब देखते के देखते रह गए। क्या सुंदरता है और क्या स्वभाव है, क्या चाल और चलन है, कैसे धीरे धीरे एक एक कदम आहिस्ता आहिस्ता सीता माता आगे की ओर रख रही हैं, और सब टुकुर टुकुर सीता माता को देखते जा रहे हैं। हाँ, आज की तरह नहीं कि अब नाचती कूदती चली आए। भाई जो मर्यादाएं हैं ना, हमें उन मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। ये मर्यादाएं बुरी नहीं है। लड़की का प्रवेश जब मंडप में हो तो शांति से हो। अब उनको लगता है कि हम नाच नाच के जाएंगे हमें अच्छा कहेगा आदमी, अरे तुम्हें अच्छा कोई नहीं कहेगा, ये बहुत फीका लगता है। एक बार मैं किसी की शादी में गया, किसी ने बुलाया, महाराज जी बेटी का विवाह है, आप आ जाना। हमने कहा जरूर आएंगे। जब हम गए तो उसी समय हम गए और बाजे बाजे बज रहे थे। हमको लगा कोई बड़े संत आ रहे होंगे, बाजा बाजा बज रहा होगा। पलट कर देखा तो वो दुल्हन नाचती आ रही। हमने कहा ये शादी करने जा रही है कि नाचने जा रही है? हाँ, पहले का जमाना था कि घर में विवाह होता था तो नाचने वाले बाहर से बुलाए जाते थे, और अब बाहर से बुलाने की जरूरत ही नहीं, घर में ही नाचने वाले हैं। लड़की नाच नाच के जा रही है। पहले की लड़की रोती थी, आज की लड़की को आंसू ही नहीं आते। देखो ऐसा है कि जब मैं किसी की शादी में जाता हूं ना, तो उस समय मुझे भी देख के ऐसा लगता है कि ये बहुत फीका लग रहा है। अरे तुम्हारे पिता खड़े हैं, तुम्हारे दादा खड़े हैं, होने वाले तुम्हारे ससुर खड़े हैं, होने वाले तुम्हारे जेठ खड़े हैं। एक मर्यादाएं तो होती हैं कि नहीं? शर्म नाम की भी कोई चीज है। स्त्री का सबसे बड़ा आभूषण लज्जा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, शास्त्रों में लिखा है, जिस स्त्री के अंदर लज्जा नहीं है वह स्त्री लज्जा के बिना फिर क्या निर्लज्ज कहा जाएगा? लज्जा ही नहीं है। तुम्हारे होने वाले ससुर हैं, चलो तुम्हारा अपना फ्रेंड सर्कल हो तो बात समझ में भी आती है, पर तुम वहां मंच में जा रही हो नाचते, तुम्हारे होने वाला ससुर खड़ा है, तुम्हारा जेठ खड़ा है ना, जमाना समाज खड़ा है ना। ये नाचना कूदना ठीक है। अरे कोई भगवान के लिए नाचे, पांव में घुंघरू बांध के मीरा की तरह, तो नाचना भी शोभा देता है। नाचना बुरा नहीं है, नाच बिल्कुल बुरा नहीं है, पर जब वह नृत्य भगवान से जुड़ता है तो मीराबाई ने घुंघरू बांध के नृत्य किया, नरसिंह मेहता जी नाचते थे, भगवान शंकर जी नाचते हैं, नटराज हैं,
नाचते हैं, भगवान श्री कृष्ण रास रचाते हैं, नाचते हैं, गोपियां नाचती हैं। नाचना बुरा नहीं है, मैं नृत्य का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं उस मर्यादाओं के पालन की बात कर रहा हूं। हर लड़की को अपनी इस मर्यादा का पालन, तुम जितने शांत चित्त से जाओगी, मुस्कुराहट के साथ, स्माइल के साथ, वह तुम्हारा श्रृंगार है। और ये बात मैंने अपने बाप दादों से सुनी है, बुजुर्गों से सुनी है कि नारी का श्रृंगार उसका लज्जा है। जिस नारी के अंदर लज्जा ना हो, आज आप देख लीजिए, लज्जा की बड़ी कमी है। इसीलिए हमें थोड़ा सा अपनी मर्यादाओं का ख्याल रखना चाहिए। हम भारत में रह रहे हैं, हम भारत के बाहर अमेरिका, जापान, लंदन, पेरिस में नहीं, ये भारत है। यहाँ की परंपरा, ये भारत परंपरा और मर्यादाओं से ही जाना जाता है। आपको पता होना चाहिए, आज दुनिया के तमाम देशों में मंडप गाड़ने लगे। अमेरिका जैसे देशों में थोड़ी जानता है कोई कि मंडप क्या होता है, हल्दी कैसे चढ़ती है, तेल कैसे चढ़ता है। हमारे यहाँ तो मांगर माटी होती है। मांगर माटी क्या होती है, अमेरिका में जाके कहो, जानती नहीं, उनसे बोलना ही नहीं आता। हाँ, मांगर माटी क्या होती है, शादी के पहले लड़की जाती है और अपने गांव की मिट्टी खोद कर लाती है ना, मिट्टी खोद कर लाती है, थोड़ी सी गांव की, नगर की, वहां मिट्टी। राम जी भी अयोध्या से गए थे तो मिट्टी लेकर गए थे, उसे मांगर माटी बोलते हैं। मिट्टी लेकर आती है लड़की और उसी मिट्टी से वहां मंडप के नीचे छोटा सा चूल्हा बनाया जाता है ना। ये सगुन माने गए हैं, ये परंपराएं हैं। हल्दी चढ़ना, तेल चढ़ना, अब मंडप जो बनता है, सुंदर सा मंडप होना, ये सब परंपराएं हैं। इस परंपराओं को आज लोग अपनाने लगे हैं, शालीनता को अपना रहे हैं, और आप हुड़दंग की ओर बढ़ रहे हैं, है ना। भारत की शालीनता आज हुड़दंग बनती जा रही है। एक बार कथा में कुछ लोग नाच रहे थे तो कुछ लोगों ने कहा, महाराज जी बताइए, कथा में नाच रहे हैं। हमने कहा, भैया ये कथा में नहीं नाच रहे हैं, ये भगवान के लिए नाच रहे हैं। भगवान से प्रेम है, इसीलिए इनको कोई कथक नहीं आता, इन्होंने कोई सीखा नहीं है नाचना कूदना। ये तो प्रेम से भगवान के लिए झूमते हैं, भगवान के लिए हंसते हैं और भगवान के लिए रोते हैं। यहाँ तो प्रेम का पाठ पढ़ाया जाता है, भगवान के लिए हंसना है, भगवान के लिए रोना है, भगवान के लिए। मीराबाई ने नाच कर रिझाया है तो हम भी नाच कर रिझाते हैं। पर विवाह में औरों का नाचना तो शोभा देता है, बारातियों का नाचना तो शोभा देता है, दुल्हन का नाचना अशोभनीय है। और हमें मर्यादाओं का बहुत पालन करना चाहिए। एक बात बताओ ये क्या है? क्या है ये? पेन, कलम आपको दिख रहा है? दिख रहा है? अब बताओ, इसमें अब हमने इसको खोल दिया, अब क्या दिख रहा है ना। अब इसका ये हिस्सा भी दिख रहा है जहां से लिखा जाता है। अब हमने इसको ढक्कन से ढक दिया, ये देखो अब नहीं दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है ना। अब आप बताओ, हमने आपको खोल के दिखाया तभी तो आपने देखा, हमने खोल के दिखाया ही नहीं होता तो आप कैसे देखते, है ना। अब हम ही खोल के दिखाएं और सामने वाले से कहें कि तुम अपनी सोच बदलो, तो ये कहां तक सही है? हाँ, आजकल बहुत सारी आज युवा पीढ़ी जो है, आज हम किसी बहन से कहें कि बहन कपड़े पूरे पहन लिया करो, अरे महाराज जी अपनी सोच बदलो, आप अपनी सोच बदलो। अच्छा ठीक है, हम अपनी सोच बदल लें, तो आप ही जरा अपनी सोच बदलो। अभी हमने इसको खोला, अब आप मत देखो, मत देखो, इससे क्या पॉसिबल है? आप ही खोल के दिखाएंगे तो देखने वाले का जा क्या रहा है। इसीलिए कहा करता हूं कि मर्यादा में रहना सब प्रकार से सही है। अमर्यादित ये हिंदुस्तान है। अब लड़कियां ये कहें कि महाराज जी आप अपनी सोच बदलो, हाँ हमने सोच बदली, हम नहीं देखेंगे, पर हम नहीं देखेंगे ना, जमाने को तो आप नहीं सिखा सकते ना, समझा सकते। इसीलिए आप अपना, पानी बरस रहा है, तुम बारिश को तो नहीं रोक सकते, पर छतरी लगाकर अपना बचाव कर सकते हो। आज समझदारी यही है कि शरीर में कपड़े ऐसे पहने जाएं
जो मर्यादित हो। हाँ, जिस कपड़े को पिता भी अच्छे से देख सके, भाई भी अच्छे से देख सके, रिश्तेदार भी देख सकें, ऐसा ना हो कि हम अश्लील होके खड़े हो जाएं और जो देखे वो भी लज्जित होकर सिर झुका के खड़ा हो जाए, ऐसी मर्यादाएं। ठीक, ये भारत है। और फिर मर्जी देखो आपकी है, कपड़े आप खरीदते हैं, हमसे तो पैसा आप लेते नहीं हैं, मर्जी आपकी है। पैन हमारा है, हम चाहे ढक के रखें चाहे खोल के, हमें क्या फर्क पड़ता है। वस्तु आपकी है, आप सारे कपड़े पहन के रखो, शरीर को ढक के रखो या कपड़े ना पहनो, मर्जी आपकी है। पर जो मर्यादा है वो भारत की मर्यादा है, उसका आप सभी को, हम सभी को, ये हमारी जिम्मेदारी। ये देखो व्यास गद्दी है, व्यास पीठ है, यहां खड़े होकर मैं नाच भी तो सकता हूं, पर मैं नहीं नाचता क्योंकि मुझे पता है कि ये मर्यादा के विरुद्ध है, ये मर्यादा के विरुद्ध है। मैं, ये व्यास गद्दी भगवान की गद्दी है, यहां बैठकर मैं केवल आपको सही उपदेश कर सकता हूं, सही राह दिखा सकता हूं, यहां बैठकर मैं किसी को गालियां नहीं दे सकता। सख्त हो जाता था तो हमारी बहन बेटियों को कोई गंदी नजर से ना देखे, इसलिए घूंघट परंपरा चली थी। ये त्रेता युग में नहीं थी, माता सीता को बहुत ज्यादा लंबा घूंघट नहीं था। उस परंपरा में तो बेटी ससुर और बेटी ससुर और बहू तो पिता और पुत्री की तरह रहा करती थी, है ना। रामचरितमानस में ये सारी चीजें स्पष्ट होंगी, मैं आपको आगे स्पष्ट करूंगा। जब से देश गुलाम हुआ तब से हमारे हिंदू भाइयों ने अपनी बहन बेटियों को बचाने के लिए ये घूंघट परंपरा चालू की। फिर अंग्रेज चले गए, मुगल चले गए, पर चूंकि आदत हो गई तो वह परंपरा चली आई। अब कोई ये ना सोचे कि स्त्रियों को जबरदस्ती घूंघट, ना, अब तो घूंघट डालने की विशेष जरूरत नहीं, अब तो देश गुलाम थोड़ी है। हाँ, घूंघट डालने की जरूरत नहीं है, पर शरीर को ढकने की जरूरत है, मर्यादा में रहने की जरूरत है, सब प्रकार से। हाँ, तो माता सीता जब रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। सब कोई बड़े प्रेम से राम जी सीता जी सखियों के सहित गईं और वहां एक झरोखा था, वहां जाकर माता सीता सिंहासन पर बैठ गईं। सखियां खड़ी हैं और बड़े प्रेम से अब वहां पर लोग आए, इकट्ठे हुए और विरदावली गाई, सुनाई, वहां का आदेश सुनाया। सुनो सुनो सुनो, यह पिनाक धनुष शंकर जी का धनुष है, जो राजा इस धनुष पर डोरी चढ़ाएगा उसी राजा से सीता विवाह करेंगी। अब ये बातें हो गईं, अब बड़े बड़े राजा आने लगे, जो सबसे फर्स्ट में बैठे थे उनने कहा पहले मैं जाऊंगा। अब धनुष रखा है, अब जनक जी देख रहे हैं कोई डोरी चढ़ाए, हम सिया जी को भेजें और वो माला पहनाए। अब सिया जी बस टुकुर टुकुर राम जी की तरफ देख रही हैं और राम जी भी ऐसे ऐसे सिर करके धीरे से सीता जी की तरफ देख लेते हैं और मानो सीता जी ये इशारे से कह रही हैं पहले इनको मत उठने दो, आप ही उठ जाओ, आप ही जाओ और धनुष तोड़ो। राम जी कह रहे हैं मन से चिंता ना करो, यदि हम धनुष तोड़ लेंगे ना तो बड़ा विरोध हो जाएगा। क्या विरोध हो जाएगा? बोले ये लोग कहेंगे हमें अवसर नहीं मिला, तो पहले इन्हें अवसर देना अति आवश्यक है। तो राम जी चुपचाप बैठे हैं और बड़े बड़े राजा, है ना, रावण भी वहां पर आया था और केवल रावण नहीं, वहां पर तो बाणासुर भी इस धनुष को देख करके चुपचाप वहां से चलता बना। रावण और बाणासुर जैसे योद्धा भी देखकर चलते बने, हिला नहीं किसी से। अब बड़े बड़े राजा उठा रहे, एक राजा बड़ा गया, बड़का पेट था, बहुत खाता था, उसको लगा मैं ज्यादा खाता हूं तो ज्यादा ताकत होगी, गया और जाकर के एक हाथ उसने रखा धनुष के ऊपर और उठाने का, उसको लगा मैं एक हाथ से उठा लूंगा और उठाने को लगा, पूरी ताकत लगाया, हिला भी नहीं,
तब उसने दोनों हाथ रखे और दोनों हाथ जब दोनों हाथ से उठाने लगा तो पसीने निकल गए। और जब पसीने निकले तो जो धनुष था वो भी कोई सामान्य धनुष थोड़ी था, शंकर जी का जीता जागता धनुष ने एक लात मारी, चल लात मारी तो जाके चारों कोने चित्त गिरा। अब चुपके से जाकर अपने सिंहासन पर बैठ गया और जाकर बैठा बाजू वाले से। बाजू वाले ने कहा, क्यों कटाली नाक अपनी, बड़ा राजा बनता था, बैठ जा चुपचाप यहाँ। तो उसने कहा, सुनो जाओ तुम ही ट्राई कर लो। हाँ हाँ हम जा रहे हैं, हमें तुम्हारे जैसे समझे हो क्या, अपने जैसे मत समझना, हम तो ऐसे 50 धनुष उठा लेंगे। अब दूसरा राजा गया, बड़ी तेजी से राजा गया और उसने बड़ी जोर से धनुष में दोनों हाथ जमाए और जो उठाने लगा धनुष भगवान ने फिर लात जमाया, वो भी चारों कोने चित्त। सारे राजा आते गए, चित्त होके चलते गए। अंत में क्या हुआ, भूप सहस 10 एक ही वारा, लगे उठावन टरहि नटारा। है ना, भूप सहस 10 एक ही वारा, लगे उठावन टरहि नटारा। एक साथ 10,000 राजाओं ने एक वारा, एक ही वारा मतलब एक वार, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार, वार कितने होते हैं मैया जी, कितने वार होते हैं बताओ, 7 वार होते हैं ना। अब बताओ इन 7 वारों में सबसे बढ़िया वार कौन सा है, कौन सा वार बढ़िया है मैया जी बताओ, कौन सा, सोमवार मंगलवार। 7 वारों में श्रेष्ठ वार है परिवार, 8वां वार है परिवार। जिसका परिवार अच्छा है उसका सोमवार भी अच्छा, मंगलवार भी अच्छा, बुधवार भी अच्छा, गुरुवार भी अच्छा, शुक्रवार भी अच्छा, शनिवार भी अच्छा। और जिसका परिवार ही अच्छा नहीं है तो क्या सोमवार, क्या मंगलवार, क्या बुधवार, 7 वारों को अच्छा बनाना हो तो अपने परिवार को अच्छा बनाइए। एक ही वारा, एक ही दिन 10,000 राजाओं ने उठाने का प्रयास किया, जब धनुष नहीं उठा, दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पुण्य ठाना। अब बड़े बड़े, अब जनक जी ने देखा कि कोई धनुष नहीं उठा सका और जनक जी को बड़ा गुस्सा आया जानकी जी की तरफ देख करके, और जनक जी उदास होकर बोले, अब लगता है मेरी बेटी को जीवन भर कुंवारा रहना पड़ेगा, कोई क्षत्रिय नहीं है, क्षत्रियों से पृथ्वी खाली हो गई है, इस धनुष को कोई उठा नहीं सकता। अब जनक जी की बातें सुन सुन के लक्ष्मण जी को बड़ा गुस्सा आ रहा, अरे भैया जी बैठे और ऐसी बातें चल रही, ऐसी बातें चल रही। अब लक्ष्मण जी तमतमा के उठे, जनक जी ठहरो। हाँ हाँ ठहरे हैं, बताओ क्या चाहिए। अरे चाहिए क्या, जहां हमारे भैया राम और हम जिस सभा में बैठा करते हैं ना, वहां कोई ऐसी बातें नहीं करता कि कोई क्षत्रिय नहीं बचा, हम हैं क्षत्रिय। और हम इस धनुष की क्या बात कहें, सारी पृथ्वी को गेंद की तरह लेकर के भाग जाएंगे। हाँ, अब राजा डर गए, हे भगवान धनुष को क्या कहें, पृथ्वी को लेके भाग जाएंगे। तो किसी ने कहा जब पृथ्वी को लेके चले जाएंगे तो फिर ये कहां रहेंगे, ये भी तो पृथ्वी में ही है। लक्ष्मण जी का क्या कहना है, लक्ष्मण जी शेषानांग हैं, शेषावतार हैं, और लक्ष्मण जी अर्थात शेषनांग भगवान के ऊपर ही पृथ्वी रखी है, शेषनांग भगवान के फणों पर ही पृथ्वी रखी है, ऐसा हमारे शास्त्रों का मत है ना। अच्छा, साइंस भी कहता है कि पृथ्वी पानी में टिकी हुई है और शेषनाग भगवान समुद्र में है, और समुद्र के ऊपर पृथ्वी टिकी है शेषनाग भगवान के ऊपर, तो पानी, सांप पानी में ही तो रहता है। तो साइंस भी लगभग वही बात कह रहा है कि पृथ्वी पानी में है, आप जमीन में कितना भी खोद लीजिए पानी ही पानी है, और पृथ्वी पानी पर है और शेषनाग भगवान भी पानी में रहते हैं क्षीर सागर में, तो पृथ्वी उनके ऊपर उनके शीर्ष पर टिकी हुई है। तो वह कह रहे हैं कि हम पृथ्वी को लेकर के दूर तक गेंद की तरह चले जाएं, और आप कह रहे हैं धनुष की बात। तो जनक जी ने कहा जब इतनी ताकत है
तो धनुष उठा क्यों नहीं लेते, डोरी चढ़ा क्यों नहीं देते। अब लक्ष्मण जी बोले अच्छा ठीक है अभी चढ़ाता हूं। अब लक्ष्मण जी तुरंत धनुष की तरफ बढ़े और जैसे ही धनुष के पास पहुंचे, अब विश्वामित्र जी समझ गए, लक्ष्मण रुको रुको रुको, यदि आपने डोरी चढ़ा दी तो फिर राम जी को तो बाबा जी बनना पड़ेगा, फिर इनका थोड़ी विवाह होने वाला है। इनके भाग्य में तो विधाता ने एक ही स्त्री बनाई और यही है। और आप सुनो, यहाँ तुरंत गुरुजी ने बुलाया, यहाँ लक्ष्मण जी गुस्सा नहीं, शांत बैठो। अब विश्वामित्र जी ने देखा कि बढ़िया मुहूर्त आ गया है, समय हो गया है। तब विश्वामित्र समय शोभ जानी, विश्वामित्र समय शोभ जानी, भूले अति स्नेहमय वाणी, भूले अति स्नेहमय वाणी, उठाहूँ राम भंजहूँ भव चापा, उठाहूँ राम भंजहूँ भव चापा, बैठहूँ तात जनक परितापा, बैठहूँ तात जनक परितापा। अब गुरु जी ने कहा राम उठो। राम जी उठे, हाँ गुरु जी आज्ञा, जाओ धनुष को ठिकाने लगाओ। अब राम जी गए, राम जी गए। अब तो सारे लोग टुकुर टुकुर देख रहे हैं, पलक झपकाने का नाम नहीं ले रहे हैं। पता नहीं पलक झपकाए तभी काम तमाम हो गया तो देख नहीं पाएंगे, सब टुकुर टुकुर बिना पलक झपकाए देख रहे हैं। और माता सीता जी का हृदय तो जोर जोर से धक 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 करने लगा, पता नहीं उठता है कि नहीं। सीता माता पृथ्वी माता से कहने लगी, हे पृथ्वी माता, अभी तक धनुष को आपने पकड़ा था, अब जरा छोड़ दो, बिल्कुल हल्का कर दो, सारा वजन इसका बिल्कुल खींच लो, बिल्कुल फूल की तरह कर दो। हाँ? और अब सीता जी यहाँ प्रार्थना कर रही हैं और राम जी गए। राम जी ने भगवान शिव को प्रणाम किया, सभा में विद्वानों को प्रणाम किया, गुरुजनों को प्रणाम किया, धनुष को प्रणाम किया, क्योंकि धनुष भी शिव जी का धनुष है, ये भी वंदनीय है। हाँ, प्रणाम किया, परिक्रमा लगाई और प्रणाम करके परिक्रमा करके राम बड़े प्रेम से धनुष की तरफ टुकुर टुकुर राम जी देख रहे हैं। सीता जी कह रही हैं जल्दी उठाओ, जल्दी तोड़ो। राम जी कह रहे हैं ना, हम तो वैसे ही देर लगाएंगे जैसे तुमने देर लगाई है। जनक लली ने कहा, सिया जी ने कहा, हमने कब देर लगाई? हाँ हाँ, आपने भी देर लगाई है। जब दुल्हन बनकर आई थी, अभी जब आई, कैसे धीरे 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 पाँव में कांटा लगा था, ऐसे धीरे 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 पाँव रख रही थी। अरे जल्दी आ गई होती तो अभी 4 बज गए शाम को, जल्दी आ गई होती तो जल्दी, है ना, 12-1 बजे तक तो धनुष टूट गया होता और खा पी रहे होते, तुम्हारे चक्कर में भूखे बैठे हैं। अब आपने देर लगाई है तो हम भी देर लगाएंगे। अब वहां जी जानकी जी राम जी को निहार रही हैं और भगवान ने उसी समय भगवान ने लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाणे। राम जी ने धनुष को एक हाथ से उठाया और उठाकर डोरी चढ़ाने लगे। उसी समय ते ही क्षण राम मध्य धनु तूरा। वहां राम जी धनुष को उठाए, डोरी चढ़ाए। उसी समय गोस्वामी जी कह रहे हैं कि लेत चढ़ावत खेच। उसी समय राम जी ने बीच से धनुष तोड़ा। जय जयकार होने लगी, देवता पुष्प बरसाने लगे, ढोल नगाड़े बजने लगे, शंख बजने लगे, जय जय राम की ध्वनि होने लगी। बोलिए सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। अब तो बड़े प्रेम से भगवान राम जी
धनुष तोड़कर जैसे ही धनुष को नीचे रखा, सारे वो लोग खड़े हो गए, राजा लोग। अरे इन्होंने धनुष तोड़ दिया पर हम विवाह नहीं होने देंगे। दूसरे ने कहा क्यों, तुम क्यों नहीं विवाह होने दोगे? उसने कहा कि हमने सीता को देखा है और हम विवाह करेंगे। तो दूसरे ने कहा तुम विवाह करते तो धनुष को क्यों नहीं उठाया? अरे उसने कहा चुप रहे, हम तो भड़का रहे हैं ताकि दंगा वंगा हो जाए। अब दूसरा जवाब देता। अब वो जोर जोर से कहने लगे चलो उठाओ अपनी अपनी तलवारें, युद्ध करना पड़ेगा। अब कुछ लोग चाहते हैं कि दंगा हो, कुछ लोग चाहते हैं कि झगड़ा हो। तो किसी ने कहा सुनो तुम ही आगे चलो तलवार लेके, तुम आगे चलो, हम पीछे पीछे आ रहे हैं। उसने कहा वाह, ऐसा कभी हुआ है? झगड़ा कराने वाले हमेशा पीछे रहा है, आगे तुम जाओ हम पीछे रहेंगे। झगड़ा कराने वाले हमेशा पीछे रहते हैं। उस चक्कर में कोई गया नहीं। सीता जी माला लेकर के आई और माला लेकर आई। राम जी खड़े हैं। राम जी का कद जरा ऊंचा है, सिया जी का कद जरा छोटा है, सीता जी छोटी सी हैं। उस जमाने में ऊंची हील वाली चप्पल चलती नहीं थी कि पहन के खड़ी हो जाएं और बड़ी दिखने लग जाएं। सीता जी जनक लली छोटी सी थी, राम जी जरा लंबे थे। अब राम जी को माला कैसे पहनाए? तो जरा सिया जी ने राम जी से कहा सरकार जरा सिर नीचे करो, हमारा हाथ वहां तक आ नहीं रहा है, माला फिर पूरा पहना नहीं सकते। आजकल आप लोगों ने देखा होगा शादी विवाह में बड़ी नौटंकी होती है। कहीं माला पहनाने के समय कोई लड़का को उठा लेता है तो कोई लड़की को उठा लेता है और माला ही टूट जाता है जिस माला को पहना रहे हैं। शादी के पहले ही माले वाले टूट गए, आगे चल के राम जाने क्या होगा इन लोगों का। हाँ? कैसी कैसी शादियां लोग करते हैं और कैसा कैसा। इसीलिए कहते हैं हर जगह हर, देखिए मजाक भी अच्छी बात है पर हर जगह मजाक अच्छी नहीं लगती। अब कोई मरा पड़ा और वहां कोई मजाक करने लग जाए, हद तो तब हो गई जब एक आदमी ने मरे हुए बाप के संग अर्थी ले जा रहा था और सेल्फी ले रहा था। हद तो तब हो गई। बाप को रखा कंधे पे, ले जा रहा अर्थी बाप की, और सेल्फी का इतना क्रेज कि मरे बाप के संग ही सेल्फी ले ली उसने। हाँ? तो हर जगह आपका ये जो ज्ञान है ना, जो उल्टी जगह चलता है, ये हर जगह कामयाब नहीं है। कहाँ मजाक होनी चाहिए, कहाँ मजाक नहीं होनी चाहिए, कहाँ कौन सी बात होनी चाहिए, कहाँ कौन। इसीलिए कहते हैं कि शिक्षा तो हो पर शिक्षा के साथ दीक्षा हो। आपको शिक्षा तो है पर दीक्षा ना होने के कारण, गुरु परंपरा से ना जुड़ने के कारण आपका जीवन अभी रिक्त है, अर्थात खाली, बहुत चीजों से खाली है। अब शादी विवाह में लड़की को उठा लेना, दुल्हन को, अब लड़की माला पहनाने के समय कभी यहां हो जाती है, कभी यहां हो जाती है ना। माला नहीं, अरे जब माला ही नहीं पहनना था तो शादी काहे कर रही हो। हाँ, ये शोभनीय नहीं है, ये अशोभनीय है। शादी विवाह जानते हो, मर्यादा जानते हो। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन संस्कृति में ये लिखा हुआ है कि लड़की का जब विवाह होता है तो वह लक्ष्मी स्वरूप होती है और लड़के का जब विवाह होता है तो वह नारायण का स्वरूप होता है। दुनिया में कोई भी लड़की मंडप के नीचे बैठी हो, किसी भी जात की हो, मंडप के नीचे हिंदू परंपरा से उसका विवाह हो रहा है तो मंडप के नीचे बैठी लड़की और लड़का दोनों ही लक्ष्मी और नारायण हैं। उन्हें लक्ष्मी और नारायण के रूप में ही देखना चाहिए। जब तुम्हारी शादी होती है ना, मंडप के नीचे पंडित जी वेद मंत्र पढ़ते हैं, वहां मंडप की जो छांव होती है, सारे वेद पुराणों का आवाहन होता है, संत मुनियों का आवाहन होता है, ऋषियों का आवाहन होता है, सप्तर्षियों का, भगवान का, गणेश जी का, गौरी जी का आवाहन होता है और भगवान की उपस्थिति में तुम्हारा विवाह कराया जाता है।
पंडित जी पूजा कराते हैं, ऐसे नहीं करा देते। सारे देवताओं को बुलाकर अग्नि स्थापन करके और तुम्हारे विवाह होते हैं। तुम्हारे विवाह के साक्षी सभी देवी और देवता होते हैं। तुम नारायण होते हो विवाह के समय और लड़की लक्ष्मी होती है, तो तुम लक्ष्मी नारायण हो भैया। तुम अपनी मर्यादा का तो ख्याल रखो। हाँ, आज लोगों को बिल्कुल जानकारी नहीं है कि हम कौन हैं। आजकल तो लड़के शादी करने जाते हैं, अपनी शादी में शराब पी के आते हैं। हाँ या ना? हमने सुना कि लड़का शादी में बार बार दुल्हन की गोद में जाके गिर रहा था। क्यों गिर रहा था दुल्हन की गोद में? ज्यादा पी रखी थी, बैठा भी नहीं जा रहा है। हम तो लड़की के माँ बाप से कहेंगे ऐसे दुल्हे को तुरंत उल्टा लटका के मारो और तुरंत बारात को वापस कर दो। जो लड़का मंडप के नीचे अपने आप को नहीं संभाल सकता, वो तुम्हारी लड़की को जीवन भर क्या संभालेगा? क्या संभालेगा? सोचो। जो शादी के दिन ही अपने आप को ना संभाल सका, वो शादी के बाद तुम्हारी बेटी को क्या संभालेगा? तुमने कैसा लड़का ढूंढा है अपनी बेटी के लिए? शराबी ढूंढ लिया, शादी करने आया उसमें भी पी के आया। ऐसे दुल्हों को तो तुरंत वापस कर देना चाहिए। जा बारात लेके, खाना भी मत दो, खाया हो तो पेट में मारो, सब बाहर निकले। हाँ, इसीलिए आप अपनी बेटियां जरा सूझबूझ के दिया करो, समझदार को दिया करो। लड़का जरा कम कमाता हो, लड़का जरा कम पैसे वाला हो चलेगा, पर सेल्फ हो, कमाने वाला हो, अपनी मेहनत पर विश्वास रखने वाला हो, बाप के टुकड़ों पे ना पल रहा हो। ऐसे लड़के को बेटी दोगे तो सुखी रखेगा और सुखी रहेगी बेटी। पैसे वाले जरूरी नहीं है कि करोड़पति से तुम बेटी का विवाह कर दोगे ना। कैसे करोड़पति लोगों को भी मैंने देखा है कि बेटी से विवाह कर लेते हैं और बाद में ताने मारते हैं। तुमने अपने बाप के घर में देखा ही क्या है? यहाँ तो देखो ये सब कुछ है। ज्यादा अमीर के घर भी बेटी ना दे देना। ज्यादा अमीर के घर दोगी तो तुम्हारी बेटी को जीवन भर ताने सुनने को मिलेंगे कि देखो तुम्हारे बाप तो कैसे थे, तुम तो कहाँ रहती थी और आज तुम यहाँ रह रही हो, तो बड़ी नाटक कर रही हो। आप जरा अपनी भावनाओं को रखेंगे ना, आप जरा ससुराल में कुछ कह देंगे ना, तो वो अपने पैसे की गर्मी दिखाएंगे। तुमने देखा है अपने बाप के घर में? यहाँ आए सो देखने लगे। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं शादी विवाह लेवल में करना चाहिए। दाल रोटी हम आनंद से खा रहे हैं तो अपने हिसाब की लड़की देख लो, अपने हिसाब का लड़का देख लो। ज्यादा करोड़पति से भी ना कर देना, नहीं ताने सुन सुन के मर जाएगी तुम्हारी छोरी। हाँ जी, सही है या गलत है? ये हम नहीं कह रहे हैं, पद्म पुराण में लिखा है, हम पढ़ रहे थे एक दिन, सब कुछ लिखा है उसमें। लड़की विवाह कहाँ करें कहाँ ना करें, अपनी तालमेल में, अपनी हैसियत में सब करना चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्ग कहावत कहते, जितना चादर हो उतना पांव पसारो, उससे ज्यादा नहीं। ज्यादा पसारोगी तो पांव बाहर जाएंगे, ठंडी लगेगी। अपनी हैसियत, हम सबको अपनी हैसियत याद रखना चाहिए और हम सभी को अपनी हैसियत में ही रहना चाहिए। हैसियत से आगे जाएंगे परेशानी होगी। जो हमारी मर्यादाओं की, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में एक बॉर्डर है, एक रेखा है, मर्यादा की रेखा। यदि हम भारत के उस पार चले गए तो पाकिस्तान की पुलिस पकड़ के जेल में बंद कर देगी। क्यों जेल में बंद कर दिया भाई हमें? अरे तुम मर्यादा पार करके आए हो, तुम्हारी हैसियत कैसे हुई यहां तक आने की? इसीलिए अपने अपने में रहो, अपने अपने में रहो, मर्यादा में रहो। कभी भी मर्यादा ना तोड़ना। मर्यादा तोड़ोगे हमेशा रोते रहोगे, दुखी रहोगे। अब तो राम जी कह रहे हैं सिया से ना ना ना, सिर नहीं झुकेगा। अब राम जी